Welcome to Superior Officer Academy. सोचिए अगर बजट जैसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की टाइमिंग ही अनसर्टेन हो तो इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही क्रूशियल और टाइम सेंसिटिव इशू पर विच इज़ बजट डिले। ये एडिटोरियल 26 मई 2025 को डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ और इसी ने गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों के दरमियान कंसर्न क्रिएट करती है। एक मुल्क का बजट सिर्फ नंबर्स की गेम नहीं होती, ये एक रोड मैप होता है उस मुल्क की प्रायोरिटीज़ का, उसकी पॉलिसीज़ का और उसके प्रोमिसेस का जो वो अपनी नेशन के साथ करती है। लेकिन जब उसी रोड मैप का टाइम अनसर्टेन हो जाए तो इसका मतलब होता है कि कुछ गड़बड़ है। आज की इस वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। चलिए बात करते हैं बजट डिले के कुछ कोर फैक्ट्स की। सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बजट अनाउंस करने की डेट को पोस्टपोन कर दिया है। अब ये 10 जून को प्रेजेंट होगा इंस्टेड ऑफ द यूजुअल अर्ली जून डेट। अब सवाल ये है कि आखिर डिले का रीज़न क्या है। आईएमएफ के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली कुछ एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स पर। आईएमएफ का कहना है कि कुछ प्रपोज्ड खर्चे ऐसे हैं जो 7 बिलियन के फंडिंग प्रोग्राम को रिस्क में डाल सकते हैं। यानी गवर्नमेंट कुछ ऐसे सेक्टर्स या प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहती है जो आईएमएफ की स्ट्रिक्ट कंडीशन से मैच नहीं करते, और यही कॉन्फ्लिक्ट है जो डिले का सबब बना है। अब अगर गवर्नमेंट डिले कर रही है तो उसका भी एक स्ट्रॉन्ग स्टांस है, और वो ये है कि कंटेस्टेड एक्सपेंडिचर्स एक्चुअली मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि ये खर्चे सिर्फ लग्जरी या वेस्ट नहीं है, ये मिडिल क्लास के लिए रिलीफ लेकर आएंगे। जैसे ऑलरेडी हैवी टैक्सेस और महंगाई ने बहुत प्रेशराइज्ड कर दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये बताई जा रही है कि मिलिट्री डिफेंस को स्ट्रेंथन करना, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, जहां राइजिंग टेंशन्स गवर्नमेंट के लिए नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन चुकी हैं। यानी गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि हम आईएमएफ की बात समझते हैं लेकिन मुल्क के अंदर प्रेशर भी इग्नोर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आईएमएफ के नज़रियात की कि आईएमएफ का क्या स्टांस है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ चल रही डिस्कशंस को कंस्ट्रक्टिव करार दिया, मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव डायलॉग चल रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि अगले फिस्कल ईयर में प्राइमरी फिस्कल सरप्लस 1.6% ऑफ जीडीपी तक ले आए। ये अचीव करने के लिए आईएमएफ का फोकस है रेवेन्यू एनहेंस करने पर, जिसमें टैक्स बेस एक्सपैंड करना और टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव करना शामिल है। एक्सपेंडिचर्स को प्रायोरिटाइज करना ताकि सोशल और प्रायोरिटी स्पेंडिंग को सेफ गार्ड किया जा सके। मतलब आईएमएफ चाहता है कि पैसा उन जगहों पर खर्च हो जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और अननेसेसरी या रिस्की स्पेंडिंग को कंट्रोल किया जाए। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जहां गवर्नमेंट और आईएमएफ के बीच डिसएग्रीमेंट है। हायर डिफेंस स्पेंडिंग सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। गवर्नमेंट इंडिया के एग्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए डिफेंस बजट बढ़ाना चाहती है, लेकिन आईएमएफ इस पर कॉशियस है। लेकिन हम समझते हैं कि इंडिया के साथ हमारे क्लैशेस 1947 से चलते आ रहे हैं, तो बजट पे स्पेंड करना इज़ एक्चुअली इसेंशियल फॉर अस। दूसरा डिस्प्यूट है टैक्स रिलीफ मेजर्स। गवर्नमेंट सैलरीड क्लास के लिए टैक्स रिलीफ देना चाहती है ताकि उनकी फाइनेंशियल बर्डन कम किया जा सके, मगर आईएमएफ चाहता है कि इसके लिए एडिशनल रेवेन्यू सोर्सेज भी हों। आईएमएफ का मानना है कि अगर डिफेंस और टैक्स रिलीफ बढ़ाएंगे तो उनको किसी और जगह से ज़्यादा रेवेन्यू लेना पड़ेगा ताकि बजट बैलेंस्ड रहे। ऐसी डिसएग्रीमेंट्स आम होती हैं और अक्सर दोनों साइड्स कॉम्प्रोमाइज़ करके सोल्यूशन निकाल लेती हैं। क्या पाकिस्तान आईएमएफ की कंडीशन से कभी आज़ाद हो पाएगा? ये है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हर सिटीज़न के माइंड में है। सो स्टूडेंट्स, फ़िलहाल हमारी इकोनॉमी हैविली डिपेंड करती है आईएमएफ लोन्स और फ्रेंडली कंट्रीज से लोन रोल ओवर्स पर।
हम एक बहुत क्रिटिकल जंक्चर पर खड़े हैं। हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना होगा, वरना इकोनॉमी में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर भी है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए और ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जाए। ये सब मिलकर डिसीजन मेकिंग को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। Well, Pakistan is facing economic crisis since 1947. So ये issue भी इंशाल्लाह solve हो जाएगा. So let's try to understand that this topic is how relevant to your CSS और PMS exam. करंट अफेयर्स और इकोनॉमी पेपर्स में पाकिस्तान के फिजिकल चैलेंजेस और आईएमएफ के साथ रिलेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए ये हाईलाइट करता है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस को और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स जैसे डिफेंस स्पेंडिंग और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बैलेंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये एक रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और आईएमएफ जैसे मल्टीलेटरल लेंडर्स और फ्रेंडली कंट्रीज पर डिपेंडेंसी पर ये रिलाई करता है। जनरल नॉलेज में ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल कंसोलिडेशन और सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर्स की गवर्नेंस के अंदर। ऐसे और पॉलिसी एनालिसिस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है, जहां आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सोवरेंटी इश्यूज और डिफेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ के बैलेंस पर डिस्कशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि बजट डिले सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आईएमएफ के साथ निगोशिएशंस, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ और मुल्क की फाइनेंशियल रियलिटीज़, ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर बनाते हैं। हमारी डिमांड ये होनी चाहिए कि जो भी डिसीजन लिए जाएं वो मुल्क के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पब्लिक वेलफेयर को मद्देनज़र रख कर लिए जाएं। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपने फिजिकल चैलेंजेस को सक्सेसफुली हैंडल कर पाएगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव अपडेट से हमेशा अपडेटेड रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।